क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का संस्कृत का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा संस्कृत का पेपर आ गया है। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा संस्कृत का पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। जो पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो लतायाम इति रूप भवति, तो सप्तमी। बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका होगा बालकाय। अगला हमारा लताये इति शब्द रूप भवति, तो चतुर्थी। नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एक वचनस्य रूप भविष्यति, तो इसका होगा नदी। अग सोमवासर अस्ति अस्मिन् वाक्य अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा अघ। अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा अत्र। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है हमारा पठ धातो लट लकार मध्य पुरुष एक वचनस्य रूपम पठसी अस्ति, और भविष्यति इति पदे भू धातो अस्ति। लिखतु इत्यस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति, और भू धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भविष्यति अस्ति। और स्वागतम इत्यस्मिन् पदे सु उपसर्ग अस्ति, और दुराचार इत्यस्मिन् पदे दुर इति उपसर्ग अस्ति। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है युग्मेलन कुरुत। तो भ्रमित्वा, तो इसका होगा कत्वा। बाला, तो टाप। विहाय, तो इसका होगा लेप। माता आदिशत, तो इसका होगा पुत्रीम। पूरा लद्वी भवती, तो इसका होगा छाया। और क तद्रालु बहुती, तो इसका होगा बाला। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ युग्मेलन। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए चौथा प्रश्न हमारा एक पदेन उत्तरत। तो मध्यमा अडगुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदम अस्ति, तो इसका होगा मध्यमा। स्वादुनी भक्ष्य कौलानी अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, तो स्वादुनी। रात्रि इतस्य पर्यापदम किम, तो निशा। पवन इतस्य पर्यापदम किम, तो इसका होगा समीर। कटु इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो सरस। विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका होगा पराजय। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि शुद्ध वाक्याना समक्ष आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। तो विद्याधन आले इति शब्दे दीर्घ संधि भवति, तो इसका होगा आम। रत्नागार इतस्य पदस्य विच्छेद रत्नाधरगार भवति, तो न। स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते, तो आम होगा। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो इसका होगा आम। समास षड भवति, तो आम। और अन्य पद प्रधान भिन्न समास भवति, तो इसका होगा आम। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमारा पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, निर्धानाया विद्राया दुहिता कीदृशी आसीत् प्रसादा कीदृश वर्तते मानवाना चिताशी कीदृशानि भवति। इस तरीके से आठवां हो गया। ये हो गया हमारा नवा प्रश्न, 10वां, 11वां। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को जल्दी से देखना और अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा 15वां प्रश्न, 16वां, 17वां हो गया। ये हो गया हमारा 18वां प्रश्न। अगला है, ये हो गया आपको पूरा 18वां प्रश्न। ये हो गया आपका 8वां। अगला है आपका, ये हो गया आपका 19वां। इस तरीके से ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 19वां। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। ये हो गया आपका पूरा 20वां। 21वां हो गया। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपके कुल